हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सिंपली हमें जो एक्सप्रेशंस गिवन है हमें उनको फैक्टराइज करना है, उनके डिफरेंट फैक्टर्स को फॉर्म करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। दोस्तों, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, x, y और z। इन तीनों को पहले इंडिविजुअली स्क्वायर किया गया है, फिर ये कुछ डिफरेंट पेयर्स को कंसीडर किया, एक्स वाई को, फिर वाई जेड को, फिर एक्स जेड को। दोस्तों याद कीजिए, हमने ऐसी एक आइडेंटिटी को स्टडी किया था कि जब भी तीन डिफरेंट हम वेरिएबल्स को हम ऐड करते हैं और उसके होल स्क्वायर को कंसीडर करते हैं तो सिंपली उनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स को ऐड करने के बाद हम डिफरेंट पेयर्स को कंसीडर करते हैं और फिर उनके डबल को ऐड कर दिया जाता है। हमने इस आइडेंटिटी को स्टडी किया था। हो सकता है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन हो ये इसी आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता हो और हम लेफ्ट हैंड साइड को भी डिराइव कर ले तो फैक्टर्स ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ट्राई करते हैं कि इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें। यहाँ पे जो 4x² है मैं उसको लिख सकता हूं यहाँ पे 2 का स्क्वायर और उसके बाद x² तो हमें गिवन नहीं है। यहाँ पे जो 9y² है इसको मैं 3 का स्क्वायर और फिर y का स्क्वायर कंसीडर कर सकता हूं। 16z² को 4 का स्क्वायर और फिर z का स्क्वायर कंसीडर किया जा सकता है। आगे यहाँ पे जो 12xy है इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए। यहाँ पे 24yz ये भी हमारा सेम ही रहेगा और नेगेटिव 16xz ये भी सेम ही रहेगा। चलिए अब यहाँ पे इनके पेयर्स बनाते हैं। ये बन सकता है कि 2x हमारी इंडिविजुअल टर्म थी जिसका हमने स्क्वायर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 3y हमारी इंडिविजुअल टर्म थी जिसका हमने स्क्वायर किया और यहाँ पे 4z हमारी टर्म थी जिसका हमने स्क्वायर किया। अब दोस्तों यहाँ पे जो पेयर्स हैं इनको हम 2xy 2yz और 2zx हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये जो 12xy है अगर मैं इसको लिखूं 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म जो कि है 2x और उसके बाद सेकंड टर्म जो कि है 3y। तो दोस्तों अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय 3y आपका इन दी एंड रिजल्ट 12xy ही आएगा। यानी कि ये जो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, ये 12xy को ही रिप्रेजेंट करता है। हम इसी तरीके से इन दोनों पेयर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए माइनस 24yz यहाँ पे कोशिश करते हैं, अभी के लिए पॉजिटिव साइन को यूज करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि नेगेटिव टर्म कौन सी है। तो देखिए हमें 2 यानी कि डबल करना है किसको, सेकंड और थर्ड टर्म को। सेकंड टर्म है यहाँ पे हमारी 3y और उसके बाद हमारी यहाँ पे थर्ड टर्म है 4z। तो देखिए अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो मेरा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर बनेगा पॉजिटिव 24yz। परंतु दोस्तों यहाँ पे तो हमें नेगेटिव गिवन है, यानी कि सेकंड या थर्ड टर्म में से कोई एक ऐसी टर्म है जो कि नेगेटिव है। कोई बात नहीं, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, सोचेंगे कि कौन सी टर्म हो सकती है। पहले ये थर्ड पेयर को देख लेते हैं। अब देखिए जो थर्ड पेयर है अभी के लिए मैं पॉजिटिव साइन ही ऐड कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय xz यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पे 2x और लास्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास 4z। देखिए दोस्तों अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे आंसर मिलेगा 16xz, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं मिलेगा। यानी कि इसके अंदर भी मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म में से कोई ऐसी टर्म है जो कि नेगेटिव में है। दोस्तों अब पैटर्न को नोटिस कीजिए, यहां पे मैंने बोला कि सेकंड और लास्ट टर्म में से कोई एक टर्म है जिसके अंदर नेगेटिव है और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म में से। दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, लास्ट टर्म, यानी कि हो सकता है कि जो लास्ट टर्म है वही नेगेटिव है। ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4z नहीं बल्कि नेगेटिव 4z को कंसीडर करूं तो मुझे आंसर नेगेटिव 24yz ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव 4z को कंसीडर करूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर नेगेटिव 16z² मिलेगा। परंतु अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म को नेगेटिव 4 कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर भी इसको मुझे नेगेटिव 4 का स्क्वायर कंसीडर करना होगा। पर दोस्तों अगर मैं नेगेटिव 4z का स्क्वायर कंसीडर करूं तो मुझे आंसर 16z² ही मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ पे अगर थर्ड टर्म को नेगेटिव 4z कंसीडर किया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कुछ भी यहाँ पे गलत प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड हमें पता चल चुकी है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को फॉर्म करना है। यानी कि ये तीन टर्म्स हैं जिनको ऐड करके होल स्क्वायर हमें फॉर्म करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारी 2x, सेकंड टर्म है हमारी 3y और थर्ड टर्म है नेगेटिव 4z और इसका
होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने अपने फैक्टर्स को फॉर्म कर लिया है, गिवन एक्सप्रेशन को, इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि तीन डिफरेंट वेरिएबल है, उनके स्क्वायर्स और पेयर्स की बात की जा रही है, यानी कि हम इसी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पहले उन तीन डिफरेंट टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2 किस चीज का स्क्वायर होता है? अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 2 कंसिडर करूं और उसका स्क्वायर करूं तो मुझे आंसर 2 ही मिल जाएगा, और x स्क्वायर तो आपको गिवन ही है, यानी कि इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहाँ पे जो y स्क्वायर है ये टर्म तो हमारी सेम ही है। 8z स्क्वायर, दोस्तों 8 किस चीज का स्क्वायर होता है? हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, बट स्क्वायर किस चीज का है? तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 2 अंडर रूट 2 कंसिडर करूं और इसका स्क्वायर करूं तो आपको आंसर 8 ही मिलेगा, क्योंकि 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 2 मिल जाएगा आपको 2 2 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिल जाएगा 8, और यहाँ पे सिंपली z स्क्वायर हमें गिवन है। तो यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पे टर्म हो सकती है कि अंडर रूट 2x और उसका होल स्क्वायर, यहाँ पे y उसका स्क्वायर, और 2 अंडर रूट 2z और उसका होल स्क्वायर। ऐसा हो सकता है कि ये हमारी तीन डिफरेंट टर्म्स हो। अब चलिए ऐसा करते हैं कि ये जो टर्म्स है इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बट एक बार हमारी टर्म्स जो है वो जो आइडेंटिफाई हो जाएंगी तब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और अपने एक्सप्रेशन जैसा फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी अंडर रूट 2x इसका होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म हमारी सिंपली y और इसका स्क्वायर, और थर्ड टर्म हो जाएगी 2 अंडर रूट 2z और इसका होल स्क्वायर। दोस्तों अगर ये हमारी तीन डिफरेंट टर्म्स हैं तो चलिए ये जो हमारे पेयर्स हैं इनको भी इन्हीं टर्म्स की फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव 2xy, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो देखिए मैं इसको पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारी अंडर रूट 2x और सेकंड टर्म है यहाँ पे हमारी y। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करूं तो मिल जाएगा 2 अंडर रूट 2xy, और दोस्तों यहाँ पे तो मुझे नेगेटिव 2 अंडर रूट 2xy चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कोई ना कोई तो ऐसी टर्म है जो कि नेगेटिव में है। हम अभी पता लगाएंगे, पहले सेकंड पेयर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव 4 अंडर रूट 2yz, यानी कि दोस्तों मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म जो कि है y, और थर्ड टर्म जो कि है 2 अंडर रूट 2z। दोस्तों अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्व करने पर आंसर 4 अंडर रूट 2yz ही मिलेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड टर्म हमारी पॉजिटिव ही होनी चाहिए अगर हमें यहाँ पे 4 अंडर रूट 2yz चाहिए। तो दोस्तों कौन सी टर्म बचती है? फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी नेगेटिव थी, तो यहाँ पे मैं अंडर रूट 2x की जगह नेगेटिव अंडर रूट 2x को कंसिडर करूंगा, जिसको सॉल्व करने पर मुझे नेगेटिव 2 अंडर रूट 2xy मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव अंडर रूट 2 को कंसिडर करना होगा। इसको अगर स्क्वायर किया जाएगा तो आंसर फिर भी 2x स्क्वायर ही मिलेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड पेयर हमारा रहता है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये बन जाएगा पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मैंने अभी दोस्तों कंसिडर करी नेगेटिव अंडर रूट 2, नेगेटिव अंडर रूट 2x हमारी फर्स्ट टर्म है, और लास्ट टर्म हमारी है यहाँ पे 2 अंडर रूट 2z। दोस्तों अगर इसको सॉल्व किया जाए आपको आंसर नेगेटिव 8xz ही मिलेगा। तो ये बात क्लियर है कि फर्स्ट टर्म हमारी नेगेटिव थी। अब सिंपली मैं इसके फैक्टर्स फॉर्म कर सकता हूं जो कि होंगे फर्स्ट टर्म यानी कि नेगेटिव अंडर रूट 2x प्लस सेकेंड टर्म जो कि है y प्लस थर्ड टर्म यानी कि 2 अंडर रूट 2z और इसका होल स्क्वायर। कितनी इजीली दोस्तों हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया है, हमने अपने दोनों एक्सप्रेशंस को इसी आइडेंटिटी की मदद से सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।